प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 20 मई दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 24 पद। वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। प्रियो, छठे दिन यहोवा परमेश्वर ने पशुओं की सृष्टि की। उसी दिन उसने मनुष्य की रचना की, जिसे उसने छह इंद्रियां दी, और अदन की वाटिका में मनुष्य को रख दिया कि वो परमेश्वर के साथ संगति करे। चूंकि परमेश्वर ने मनुष्य को चुना तो शैतान ने जानवर को चुना। इस चुनाव पे बहुत ध्यान दें। परमेश्वर ने मनुष्य को चुना अपने सहभागिता के लिए, और शैतान ने जानवर को चुना। और आपको मालूम, जो शैतान ने मनुष्य को गिराया वो उस छठे दिन का या फिर यूं कहे कि छठे नंबर का दावा करता है, क्योंककि वो उस दिन जब मनुष्य को पाप में गिरा के इस दुनिया का राजकुमार हो गया। और आपको मालूम, मसीह विरोधी की जो संख्या है, ख्रिस्ट विरोधी की जो संख्या है वो 666 है, जिसमें 6 अंक 3 बार दोहराया गया है। पहला अंक अर्थात पहला 6 पुराने सांप को इशारा करता है, जो शैतान है, जो अदन की वाटिका से मनुष्य को पाप में डाला। दूसरा अंक जो है वो ख्रिस्ट विरोधी को संकेत करता है, और तीसरा अंक जो छठवां नंबर है वो झूठे भविष्यवक्ता की ओर संकेत करता है। ये तीनों ख्रिस्ट विरोधी मनुष्य के प्राण, आत्मा और शारीरिक को प्रभावित रूप से प्रभावित करते हैं। हमने कई लोगों को कुछ सुना होगा कहते हुए कि मुझे बहुत क्रोध आ जाता है, मैं जानवर बन जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है, मैं कई बार ऐसा व्यवहार करता हूँ कि मेरे ऊपर से मेरा नियंत्रण खो जाता है। और कई लोग इस तरह से कहते हैं कि परिवार का देखभाल करना ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लोग अपनी देखभाल खुद कर लेंगे। और कई लोग जानवरों की तरह रहना पसंद करते हैं। आपको मालूम, इस धरती पे मनुष्यों ने ईश्वर को छोड़ के जानवरों की पूजा करनी चालू कर दी, जैसे सांप, बंदर, हाथी, चूहा और हर प्रकार के जानवर। और मसीह विरोधी यही चाहता है। क्योंकि आप इस बात को अगर ध्यान देंगे तो मसीह विरोधी ने भी अदन की बगीचे में यही किया। एक जानवर, एक सांप के द्वारा आदम हुआ को पाप में गिराया। और आज भी मनुष्य 6 वर्ष के बाद भी इसी जानवर के द्वारा पाप में फंसा हुआ है, क्योंकि उस जानवर ने मनुष्य को झूठ में फंसा रखा है। परमेश्वर के जो प्रिय लोग हैं, परमेश्वर को जो जानने वाले हैं, परमेश्वर वो चाहता है कि वो इस अंधकार की शक्ति से बाहर निकले और इस जानवर रूपी जीवन से बाहर निकले। आपने कभी देखा होगा कई मसीही लोग जो अंधकार में, कई बार उनके ऊपर गुस्सा आता है, कई बार वो क्रोधित होते हैं, और ये इतने भयानक रूप ले लेता है कि वो भूल जाते हैं कि वो मसीही हैं, या भूल जाते हैं कि वो यीशु मसीह के मानने वाले हैं, और लोगों को भला बुरा कहने लगते हैं। ये वही व्यवहार है जो जानवरों के अंदर पाया जाता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हृदय से हर बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, और अपने जीवन में प्रभु की आत्मा को विश्राम करने दें, ताकि हर समय हमारा संयम और हमारा धीरज प्रभु के प्रति मजबूती से बना रहे। तो प्रभु में प्रिय लोगों, आइए हम इस बदलते समय में अपने जीवन को संभाले और थामे रखें, और उस जानवर के शिकार न होने दें, और अपने हृदय से प्रभु की स्तुति करते रहें। आज के मनन के लिए पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 2 पद। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं, और हम तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। बाइबल अध्ययन के लिए पहला इतिहास उसका 10 से 11 12 अध्याय, और शाम के समय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 45 पद से लेके 71 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।